हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जीवन में कुछ बेहतरीन कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं उपन्यास जिसका नाम है रुक जाना नहीं। इसके लेखक हैं निशान जैन। इस उपन्यास में बहुत सारी सफलता के मंत्र दिए गए हैं जिससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और बहुत सी ऐसे सफल व्यक्तियों की कहानी दी गई है कि उन्होंने किस प्रकार अपनी परिस्थितियों को हराया, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से और अन्य माध्यम से कैसे सीखकर सफलता हासिल की। आज हम जानने वाले हैं लखन सिंह यादव, जो कि राजस्थान से है, इनकी कहानी कि कैसे दूसरों की गलतियों से सीखना जरूरी है। चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ हम इनसे सीख सकते हैं। मेरी स्कूल की पढ़ाई मेरे कस्बे खेरली अलवर से हुई। मैं स्कूल में विज्ञान विषय का विद्यार्थी रहा। स्कूल के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज बीकानेर से बीटेक किया। बीटेक में मेरा विषय सिविल इंजीनियरिंग रहा। स्कूल में अच्छा विद्यार्थी होने के बावजूद इंजीनियरिंग में मेरा प्रदर्शन औसत से काफी कम रहा। मैंने अपनी इंजीनियरिंग का 4 साल का कोर्स 6 वर्ष में किया और आखिरी प्रतिशत लगभग 59% रहा। मैंने अपने इस सफल की शुरुआत एसएससी के एमटीएस परीक्षा के साथ की। हालांकि मैं जानता था कि इससे अच्छा तो मैं जरूर कर पाऊंगा, इसलिए मैंने आगे भी परीक्षा देना चालू रखा। इसी क्रम में मैं कई बार एसएससी जूनियर इंजीनियरिंग की परीक्षा पास की। इंटेलिजेंस ब्यूरो में एसीआईओ की परीक्षा में भी सफलता प्राप्त की। इसके बाद मैंने अपनी पहली नौकरी राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम में जूनियर इंजीनियरिंग के तौर पर की। वहां लगभग 1 वर्ष के लिए रहा। इसके बाद एसएससी ग्रेजुएट लेवल की परीक्षा पास करके मैंने लगभग 2.5 साल तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के तौर पर काम किया। इस बीच मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में भी 2 बार चयन हुआ, लेकिन अच्छी रैंक और सर्विस नहीं मिलने के कारण मैंने उसे ज्वाइन नहीं किया और आखिर में भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 2017 में 565 रैंक के साथ चयनित हुआ और आईपीएस सेवा प्राप्त हुई। इंजीनियरिंग में खराब प्रदर्शन देखकर न तो मैंने ही अपने लिए कुछ ऊंचे सपने देखे थे और न ही मेरे परिवारजन ने मुझसे कुछ ऐसी उम्मीद की थी। सबकी बस एक ही इच्छा थी कि किसी भी तरह मेरी डिग्री पूरी हो जाए और मैं कोई भी छोटा मोटा रोजगार पाल लूं। मैं पहली बार यूपीएससी के बारे में ठीक से 2012 में जानकारी प्राप्त की और उसके बाद ही सिविल सेवक बनने का विचार मन में आया। लेकिन इतनी सामान्य पृष्ठभूमि और इस परीक्षा से जुड़ी अनेक भारतीयों के कारण मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं सीधे यही परीक्षा दूं। जिससे बात की, उसने यही बताया कि यह परीक्षा बहुत कठिन है और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो लगभग असंभव है। और मैंने अज्ञानवश इन बातों को मान भी लिया। इसलिए मैंने छोटे स्तर की परीक्षाओं से शुरुआत की और धीरे धीरे करके यहाँ तक पहुंचा। पहुंचने में सबसे बड़ी समस्या सही मार्गदर्शन की भी रही। मैंने जो कुछ किया लगभग वो सभी अपने ही अनुभव से किया। हालांकि मैंने एक कोचिंग संस्था से सामान्य अध्ययन की कोचिंग की थी, लेकिन यह बहुत नाकाफी था। मुझे तय मुझे तय सफलता मेरे 5वें प्रयास में मिली। 2014 में मैंने पहली मुख्य परीक्षा दी। कभी कभी हम दौड़ में शामिल होते ही अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मुझे लगा था कि यूपीएससी जैसी परीक्षा मुझसे पास नहीं हो सकती। इसी हार की स्वीकार्यता के साथ ही मैंने अपना मेंस एग्जाम लिखा। सामान्य अध्ययन के चारों प्रश्न पत्रों में मिलाकर लगभग 26-27 प्रश्न ऐसे थे जो मैंने अटेम्प्ट नहीं किए। इसके अलावा वैकल्पिक विषय में प्रश्न पत्र से जुड़े दिशा निर्देश नहीं पढ़ने के कारण मुझे यह नहीं पता था कि कौन से प्रश्न लिखने हैं और कौन से नहीं। इसके बावजूद जब अंक आए तो वो इतने अच्छे थे कि उसे देखकर मैं सोचता रह गया कि अगर कोई मुझे यह बताने वाला होता है कि अच्छे से पेपर दूं तो मेरा चयन हो जाएगा, तो शायद मैं उसी वर्ष चयनित हो जाता। इसके बाद 2015 में मैं 0.66 अंक से प्रारंभिक परीक्षा में फेल हो गया। इसका कारण भी लापरवाही ही थी। प्रश्नों को ठीक से नहीं पढ़ा और इसी कारण कई प्रश्न में ठीक विकल्प का चयन नहीं कर पाया। इतना सब होने के बाद 2017 में मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट था कि किन गलतियों से बचना है और कहाँ कहाँ सुधार करना है। मैंने पूरा मन लगाकर पढ़ाई की और वैकल्पिक विषय पर विशेष ध्यान दिया और आखिर में 565 रैंक के साथ सफल सूची में स्थान पाया। मेरी सफलता कोई सही रणनीति या प्रतिभा की कहानी नहीं है, बल्कि असफलता और उससे मिले अनुभव की कहानी है। एक मेरे जैसे व्यक्ति होते हैं जो अपने
अनुभव से सीखते हैं। अनुभव से सीखना अच्छा होता है, लेकिन इसमें समस्या यह है कि आप अपने जीवन के कुछ अमूल्य वर्ष बर्बाद कर देते हैं। इसलिए ज़रूरी नहीं कि खुद की गलतियों से ही सीखा जाए। जो लोग गलती कर चुके हैं, हमें उनकी गलतियों से सीख लेना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको मेरी गलतियों से सीख मिलेगी। और अभ्यर्थियों को मेरी सलाह यही रहेगी कि जु, अभ्यर्थियों को मेरी सलाह यही रहेगी कि परीक्षा से जुड़ी गलत फहमियों से दूर रहे। अपने आप पर भरोसा करें, चाहे आपका पहला प्रयास हो या आखिरी, उसे पूरे मन से दें। अपने आप को किसी से कम न समझें। जिस माध्यम में परीक्षा दे रहे हैं, उस माध्यम के लिए बेफिक्र रहे। ऐसी संगत को त्यागें जो हमेशा निराशावादी बातें करती है। पढ़ाई के दौरान सोशल मीडिया से दूर रहेंगे तो अच्छा होगा, परंतु अपने आप पर अत्याचार भी न करें। एक सीमा तक लोगों से मिले और बात भी करें, क्योंकि आपको एक दिन या एक हफ्ते नहीं पढ़ना, बल्कि कई महीनों तक पढ़ना है। मनोरंजन हमें ऊर्जा देता है, सिर्फ इकलौता धैर्य यूपीएससी ही नहीं हो सकता। कुछ न कुछ योजना भी होनी चाहिए। मैं आपको मायूस नहीं करना चाहता, पर अच्छा योजनाकार वही होता है जो आगे का आपदा प्रबंधन आज ही करके चले। मैं अपने अनुभव से ये बता सकता हूँ कि तैयारी के दौरान मुझे कभी यह चिंता नहीं हुई कि यदि आईएएस में चयन नहीं हुआ तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास एक अच्छा जीवन बिताने के लिए जैसी नौकरी चाहिए वैसा रोजगार था।